हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 102 होने वाला है। 101 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है। जितना भी प्रीवियस ईयर का एसएससी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं का कलेक्शन रहता है। ये अभी CHSL का एग्ज़ाम का चल रहा है, तो उसी के बेस पर ये प्रैक्टिस सेट बना रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो एक बार शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, तब आपको पता चलेगा किस टाइप का किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसा बताया जाता है। तभी आप जज कर पाएंगे कि कैसा पढ़ाया जाता है। और अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा शाम 5:30 बजे प्रीवियस ईयर का एसएससी का सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी ज़रूर अटेंड किया कीजिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m, 8, 3m, 4m, 1 9 से विभाजित हो। तो 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, तो 9 का लगाना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो सबसे पहले काम करिए, सभी संख्याओं को जोड़िए। तो 5 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 1 और प्लस करिए। कितना m है यहाँ पर? देखिए, एक m है, 2 है और 3 है, तो 3 गो m है, 3m। ठीक है, तो 5 हम ऐसे भी लिख सकते थे, m प्लस m प्लस m, 3 ठो m रहता है तो 3m हो जाता है। और 9 से कटने का रूल है, विभाजिता का नियम है कि 9 से कटने का नियम है कि सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तभी वह संख्या 9 से कटेगी। अभी हम देखते हैं, 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20 और 21, 21 आया, 21 प्लस 3m। ठीक, इतना दूर समझ में आ गया। 21 प्लस 3m है। तो सबसे पहले 9 से कटने का नियम क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्य कैसे होता? तो 21 पहला जो संख्या बिठा था, तो 21 से पार हो चुका है, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 होना चाहिए। तो 21 प्लस 3m, तो 3m, m के जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। चलिए, पहला चीज़ आ गया। फिर दूसरा देखते हैं, ये एक नंबर आ गया, एक ठो आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तो उसी तरह से रखेंगे। कितना रखेंगे? 21m, 21 प्लस 3m। अब देखिए, 27 हो चुका था, 27 हो चुका था। अब कितना रख सकते थे m का जगह में? तो अगर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 21 9 30 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 33 हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं कटेगा 9 से, 4 रखने से। 5 रखेंगे तो 3 5 15 और 21 36, हाँ कट जाएगा। तो 21 प्लस 3 इंटू 5, 3, यहाँ पे कितना रख देते हैं? 5 m के जगह पे, तो कट सकता है। कितना हो जाएगा? बराबर 3 5 15, 21 36, 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये 2 हो गया। तीसरा, और कोई संख्या है? हो सकता है, देखते जाते ट्राई करते जाते और कोई संख्या है कि नहीं। तो 21 प्लस 3m, 21 प्लस 3m। अब 6 रखने का कोशिश करेंगे तो 3 6 के 18, 21 18 39 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 7 21 21 42 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 8 तिया 24 और 21 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो 9 5 45, हाँ रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 21 प्लस 3 इंटू 8, 3 8 24, क्या? तो 24 और 21 हो जाएगा 45। तो ये कटता है कितना से? 9 से। अब लास्ट देख लेते हैं 9 रख के कि क्या हो पाएगा कि नहीं। तो 9 रखिएगा तो 9 तिया 27 और 21 48 हो जाएगा, अब नहीं होगा। 3 पॉसिबल मान मिल चुके हैं हमें। कौन कौन सा मिल चुका है? एक मिला है 2, एक मिला है 2, एक मिला है 5 और एक मिला है 8। तो अब क्या कह रहा था कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो कर दीजिए यहाँ पे गुणनफलों का ज्ञात। तो सबसे छोटा है 2, सबसे बड़ा है 8, तो 2 गुना 8 कितना हो जाएगा? 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 गुना 8 बराबर 16। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और इतना ही अच्छा तरीका से हम आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल
देखिए ये भी बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है। ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में इतना है। देखिए ए और बी टोटल जोड़ के 96 है, ए प्लस बी जोड़ के कितना है 96 है। और इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे, हम लोग दो पार्ट में अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 20% अधिक है। यहाँ लिखते ये वाला अगर ए है यहाँ पे लिखते हैं और ये बी, तो देखिए कैसे कैसे बंटवारा होगा। 40% अधिक कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 और 2 हो रहा है। तो अगर बी में 5 लड़का है तो ए में कितना लड़का होना चाहिए, 7 लड़का होना चाहिए। 40% को इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। तो 7 और 5, ए में 7 है, बी में 5 है। टोटल यहाँ पे अगर जोड़ेंगे वैल्यू तो 7 और 5 कितना होगा, 12, और यही बराबर कर देंगे किसके, 96 के। तो यहाँ से कितना कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 7 5 12, 12 बराबर 96। तो एक का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 8। तो अब हम कह सकते हैं कि ए में कितना लड़का है, बी में कितना लड़का, हम बता सकते हैं। तो कहेंगे ए में है 7 8 56 और बी में 8 5 40। इतना दूर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है। अगर ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। अब देखिए अगला काम करिए, ए और बी का औसत वजन मिलाकर कितना है सभी का, 58। तो यानी कि 96 इंटू 58। ठीक है, क्या कह रहा था, ए के विद्यार्थियों की तुलना में 50% अधिक है किसका एवरेज, बी के वजन का, औसत वजन का। ठीक है, बी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है ए का तुलना में, जितना भी विद्यार्थी होगा। ए में कितना विद्यार्थी है, तो आप क्या पाएंगे, तो ए और बी में वजन का बात करेंगे तो ए में कितना हो जाएगा। तो देखिए, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि ए में अगर 2 है तो बी में कितना हो जाएगा, 3। तो ए में अगर 2 है तो बी में कितना हो जाएगा, 3। तो ए को मान लेते हैं 2x, ए का औसत वजन 2x मान लेते हैं। और लड़का कितना है, ए में कितना लड़का है, 56। बी में मान लेते हैं 3x, 50% ज़्यादा है बी, लड़का कितना है बी में, 40। ठीक है, सारा लाइन लिखना पॉसिबल नहीं है तो कुछ कुछ लाइन गैप कर देंगे, आप समझते रहिएगा। 96 इंटू 58, इसको गुना करके हार्ड नहीं करना, रहने दीजिए इसको इसी तरह। 58 है, हाँ। इधर करते हैं, 56 दूना 112x प्लस 3 चौके 20, 120x। अब करिए 96 इंटू 58 इज इक्वल टू 12 20 32, कितना हो जा रहा है, 1 1 2, 232x। और 232 को हम लोग और तोड़ तोड़ के लिखेंगे। ठीक, 232 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे, 2 दूनी 4 और गुना 58x। ठीक है, 2 दूनी 4 और 58x। कैसे हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 4 को 58 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 232। अब इजीली आप काट लीजिए यहाँ से, तो 58 क्या हो गया, कट गया। और 4 से 96 कटेगा कितना बार में, 24 बार में। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 24। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, तो b के विद्यार्थियों का औसत वजन, b का विद्यार्थी का औसत वजन, b का विद्यार्थी का औसत वजन। तो b का कितना है, औसत वजन कितना है, 3x, कितना है 3x। और x का वैल्यू आ गया कितना, 24। तो b का कितना हो जाएगा आपका, तो b का यहाँ से निकाल दिए 24, तो कितना हो जाएगा, 72। देखिए इतना आसान तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो b का बोला, तो b 3 गुना 24 यानी कितना हो जाएगा, 72, 72। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेंस लाइक का क्वेश्चन था ये। आज इस टाइप का क्वेश्चन का हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान से देखते चलिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इनका डिफरेंस बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा x y z और इनका डिफरेंस एक का जैसा रहेगा, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहला एक काम करिए, आप लिखिए x माइनस वाई,
तो 997 माइनस 998, यहाँ से आपका कितना निकलेगा -1। y माइनस जेड लिखिए, 998 माइनस 999, यहाँ से भी कितना निकलेगा -1। अब क्या लिखे, z माइनस एक्स, तो 999 माइनस 997, तो यहाँ से कितना निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा 2, पॉजिटिव निकलेगा प्लस में। ठीक, अब क्या करिए, अब एक फार्मूला लगा दीजिए सिंपल सा, इसका मान मांगा है तो इसका फार्मूला लगा दीजिए सिंपल सा, 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर, बस अब कर दीजिए, सवाल ख़त्म। 1/2 इंटू है x माइनस वाई का वैल्यू कितना, -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड कितना, -1, तो -1 का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का होल स्क्वायर करिएगा अगर 1 का, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस करिएगा तो पॉजिटिव में आएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर ये भी प्लस में आ जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 6, तो 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा आंसर 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो तीसरे और चौथे वर्ष की कीमतों में अंतर इतना है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत 40% में क्या होगा? देखिए 20% फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 से कम 20, 20 पचे 100, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब है कि 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, ठीक। तो 3 साल का निकालते हैं, कितना साल का, 3 साल का, 3 साल का, 3 साल में कितना हो रहा है, तो देखिएगा तो 3 साल में कितना हो रहा है, तो हर साल बढ़ते जा रहा है, 6/5 हुआ, फिर 6/5 हुआ, फिर 6/5 हुआ, कोई भी दाम रहा होगा। 4 साल का कितना होगा, हम आपको खाली समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी बात हम लिखते नहीं। 4 साल का कितना होगा, तो 4 साल का होगा 6/5, 4 बार हो जाएगा, कितना बार हो जाएगा, क्या कि हर साल बढ़ते जा रहा है, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 होते जा रहा है, ठीक है। सिर्फ लिखने के लिए बता रहे हैं, हार्ड करना नहीं है सवाल को, आप सिर्फ कंसेप्ट सीखिए, जो जो पॉसिबल है हम वो सिखाते जा रहे हैं। चौथा और तीसरा में अंतर है ना, तो 6/5, 6/5, 6/5, 6/5, ये 4 साल वाला और 3 साल वाला, इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो आप देखिएगा कि 6/5 आप जब घटाइएगा तो ये कॉमन ले लीजिएगा 3, 6/5 का क्यूब कॉमन निकल जाएगा है, इसको 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 और इसको घटाइएगा तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 वाला जैसा कॉमन मिल जाएगा, तो 6/5 को कॉमन निकालेंगे 3 बार, आइए गया अंदर में क्या क्या बच जाएगा, तो अंदर में बचेगा इधर, पहले 4 वाला से घटाइएगा तब ना, तो यहाँ बचेगा 6/5, और यहाँ 6/5 पूरा पूरी ख़त्म हो गया, एक बार बचेगा, कितना बचेगा 1, और यही अंतर बराबर हो जाएगा आपका 2592 का, किसका बा 25920 बटा 100। तो यहाँ 6 का रहने देते हैं, है ना, 6 का रहने देते हैं, 6/5 का क्यूब, या तो इसको हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 6 गुना 6/5 इंटू 6/5 इंटू 5 कम, देखिए 5 कम 5, 6 में 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 1/5, तो यहाँ हो जाएगा 25920 बटा 100। अब थोड़ा सा काटा पीटी कर लेते हैं, काटिए, अब 5 पचे 25, 25 चौके 100 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, बड़ा पहाड़ा से काटते हैं, 36 से काटने का कोशिश करते हैं, तो 36 से, तो 36 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 36 सतह कितना होता है, 7 छक्के 42, 3 सतह 21, 4 25, 252, 7 बचेगा, 36 दूना 72, ठीक है। फिर काटेंगे
6 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। कितना बार में, 12। अब क्या हो जाएगा, तो 5 5 25, इधर 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटता है। कितना बार में कटता है, 3 बार में। यहाँ कितना था, एक जीरो था, 25920, यहाँ पे एक जीरो था, तो यहाँ पे एक जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे और एक जीरो लगा देंगे जो काटे हैं 12 को, तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब 4 से काट दीजिएगा, 30 बार में कट जाएगा, 30 बार में इधर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 दिया 750, ये आ गया वैल्यू 750 रुपये। नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं। कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा, दूसरे वर्ष का अंत में, तो 750 हुआ। इसका दूसरा वर्ष का कीमत क्या होता, तो हर साल बढ़ रहा था 6/5, तो एक साल का ये होता और ये दूसरा साल का होता, और इसका 40% बताना, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 5 25, 25 25 125, 125 से कितना बार में कटेगा, कट जाएगा पूरा। देखिए 5 5 25, 25 दिया 75, 6 बार में, तो 6 का क्यूब 216, 216 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 432। तो कितना आ जाएगा आंसर, 432। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 432, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, आराम से ही कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं। देखिए ये भी आपको मतलब काटा कुटी नहीं दिया, बहुत ही थोड़ा सा लेंदी है, आपको करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने इतना रुपए में एक वाहन खरीदा, इतना रुपए में बेच दिया, तो वाहन पर कितना लाभ हुआ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन लगाना है, तो कितना लाभ हुआ देखते हैं, 552,920, 490,828 माइनस करेंगे तो 10 में 8 गया 2, 11 में 2 गया 9, 8 में 8 गया 0 2, और 49 6 55, तो इतना का प्रॉफिट हुआ, 62,092 रुपये का। तो अब निकालना है कि हमको निकालना है कि 62,092 जो है वह 49 वाला का कितना परसेंट है। क्रय मूल्य पे निकलता है इंटू 100, कितना परसेंट है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऑप्शन देखना है, 15 11 19 12, बहुत ही लेंदी कटता है। तो हम इसको लगभग 6 8 48 काट सकते हैं, लगभग, और ये देखेंगे तो लगभग हमारा 12.5 हो जाएगा, 100/8। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, 12 वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आमने सामने था, तो 12 वाला आंसर हो जाएगा। 19 और 15 कोई कीमत पे नहीं होगा, तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है आपको इसमें। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में सफल से असफल का अनुपात इतना था। देखिए सफल का अनुपात और असफल का अनुपात मान लेते हैं, सफल कितने थे, 5x थे, और असफल कितने थे, 2x थे। कहता है अगर असफलताओं की संख्या 14 ज़्यादा होता, अगर 14 को असफल ज़्यादा होते, नीचे वाला असफल है, इसमें 14 जोड़ दिए, तो क्या हो जाता, सफलता से असफलता का अनुपात हो जाता 9:5। कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, 5 5 25x, 9 दूनी 18x, 14 9 कितना हो जाएगा, 126, 7x बराबर 126। अब क्या कह रहा है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, सफल थे, असफल थे। सफल वाला कितना जन बैठा था, 5x, और असफल वाला कितना जन, दूसरा, यही तो सभी परीक्षा दिया था, तो टोटल कितना था, 7x। बैठने वाला कितना था, 7x, और यही वैल्यू आ चुका है 7x। तो कितने थे, 126, ऑप्शन नंबर 3। आगे काटा कुटी करके फिर वापस जाइएगा, फिर निकालिएगा, तो आना आंसर कितना, 126, डायरेक्ट निकल आया, और कुछ करना नहीं था। आइए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, यूनिट डिजिट वाला। 82 का पावर 102 प्लस 183 का पावर 103 का स्थानीय अंक क्या होगा। देखिए 0 1 5 6, इसका कौनों भी इकाई अंक ले लीजिएगा ना, किसी का भी, तो इसका इकाई अंक यही संख्या आ जाती है, सेम यही संख्या आ जाएगा, इसका इकाई अंक यही संख्या आएगा। एग्जाम्पल में अगर करके देखिएगा, 156 का होल स्क्वायर करके देखिएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो पीछे 6 ही आना है। 1331 का स्क्वायर करके देखिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो पीछे 1 ही आना है, यूनिट डिजिट।
5 का स्क्वायर कितनों कर लीजिए, 785 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर 25, तो पीछे आना 5 ही है, तो सेम संख्या यही संख्या आ जाता है यूनिट डिजिट में। बाकी बात छोड़ के जो भी आता है ना उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुके हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ आपको करना सिखाएंगे कैसे करना है। तो 102 में आप 4 से भागा करिएगा। 4 से हम लोग भागा इसलिए करते हैं क्योंकि हर 4वें के बाद यह रिपीट करने लगता है, इसीलिए हम लोग 4 से करते हैं भागा। तो 102 को 4 से भागा करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो 82 में 2, इसका 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट यहाँ हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे आते हैं। फिर उसका करेंगे 183 का। 103 है पावर, 103 को भागा करेंगे 4 से। रिमाइंडर कितना बचेगा ये देखिए, कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। ये रिमाइंडर लिख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ 3 बचेगा। तो पीछे इसका देखिए कितना है, 3, तो 3 का कितना बचा रिमाइंडर, 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। अब कह रहा था इतना प्लस करना है, तो 4 वहाँ से रिमाइंडर आया यूनिट डिजिट का, यहाँ कितना आया, 7 आया, यहाँ पीछे 7 आया, 4 7 कितना हो गया, 11। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे, ए और बी 25 दिन में कार्य करते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, 25 दिन में। और बी अकेला 33.1/3%, यानी कि 1/3, 33.1/3 का परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। 15 दिन में करते, एक काम को 15 दिन में करता है, तो बी एक काम करता है 15 दिन में, तो 3 काम कितना दिन में करेगा, तो 3 काम कितना दिन में करेगा, 45 दिन में। ठीक है, तो 25 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 गुना 45। 25 गुना 45 नहीं, इसको तोड़ के लिखते हैं। 5 5 तो दोनों से कॉमन मिल जाएगा, है ना, तो वहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9। तो 5 5 25 भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और इधर 5 9 45 भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए ए प्लस बी मिल के 9 है, ए प्लस बी मिल के कितना है, 9 है। ए प्लस बी मिल के कितना है, 9। और यहाँ पर बी अकेले कितना है, 5, तो ए कितना हो जाएगा, 9 - 5 = 4। ए का इफिशियंसी हो जाएगा। कहता है ए अकेले 4/15 भाग कितना दिन में पूरा करेगा, ए का पूछा है, 4/15 काम का, 5 × 5 × 9 ये काम है। इसका 4/15 भाग किसको पूरा करना है, ए का इफिशियंसी कितना है, 4। काट लीजिए, 4 4, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, 5 तिया 15। बेहतरीन सवाल था, इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा मोड़ा तो क्वेश्चन में अब थोड़ा सा मॉडिफाई करना ही है उसको, थोड़ा सा अपडेट तो कर ही का क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो सिखाए हैं क्या करिए, यहाँ भी x से भाग लगाइए, यहाँ भी x से भाग लगाइए, और यहाँ भी x से भाग लगाइए, और यहाँ x से भाग लगाइएगा तो 0 ही आना है। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए मिलेगा x + 1/x, और ये x कट जाएगा, तो 6√3 इधर ला देंगे तो उसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 6√3। अब x + 1/x बराबर m है, तो हमको x³ + 1/x³ करोड़ों बार बता चुके हैं, अरबों बार तो नहीं बताएं लेकिन करोड़ों बार जरूर बताएं। फार्मूला क्या होता है, m³ - 3m। जब भी x + 1/x का मान दिया रहेगा तो सिंपल सा उसका जो मान दिया रहेगा उसको m मान करके फार्मूला बिठाइएगा, m³ - 3m। तो m³ का वैल्यू कितना है, 6√3, इसका होल क्यूब -3m, 3 × 6√3 करिए। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और 3√3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3, घटाओ 6 तिया कितना हो जाएगा, 18√3। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 648√3 - 18√3, तो कितना हो जाएगा, 630√3, 630√3। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का हल्का क्वेश्चन है,
आगे आते हैं। कह रहा है किसी स्टेशन 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर पुल ख़त्म होता है। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पुल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पुल 1.2 किलोमीटर का। अब जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ है। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये पुल है, ये प्लेटफॉर्म है, 400 का है। कहता है 200 मीटर लंबी ट्रेन। लीजिए भैया, और एगो ड्रामा, ट्रेन भी है, ये लीजिए ट्रेन है। ट्रेन का लंबाई कितना है, 200। तो टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1.2 था, यानी 1200 प्लस 400 प्लस 200, 12 4 16 2 18, 1800 मीटर का ट्रेन को फासला तय करना है। कहता है 72 का स्पीड से चलता है। तो आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाना है, कहानी ख़त्म। डिस्टेंस इतना है तो हमको निकालना है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 1800, स्पीड कितना है, 72। बड़का में दे ले है तो इसको छोटका बना लेंगे। काटिए, 18 चौक 72, 5 चौके 20, 20 नवा 180, 90 सेकेंड, 90 सेकेंड यानी कि 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला कह रहा है किसी संख्या का 44% और 33% का अंतर 286। तो 44% और 33% यानी कि 286, यानी कि 11% का वैल्यू है 286। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 286 बटा 11। तो 54% का वैल्यू क्या हो जाएगा। इतना नहीं लिखना चाहिए लेकिन फिर भी लिख देते हैं, इंटू 54 करिए। 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 छक 66, 26 चौके 104, हाथ में 10, ठीक है। 26 पचे 130 और 10 140, 1404, ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ रहा है, एकदम हल्का हल्का अप्रोच से बता रहे हैं। आगे आते हैं। कह रहा 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 30% से बढ़ाएगा। देखिए, मान लेते हैं 1000 चीनी मिलता था पहले 1000 रुपये में। सिंपल जैसा बोलते हैं वैसा वैसा सुनते जाइए, करते जाइए। 1 किलोग्राम चीनी, तो मान लेते हैं इतना चीनी इतना में मिलता था, इतना ग्राम में मान लीजिए ना, इतना ग्राम चीनी इतना रुपया में मिलता था। ठीक। कह रहा है 30% से बढ़ गया दाम, दाम बढ़ाया है ना, मूल्य 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 3, तो कितना हो गया अब मूल्य, 1300 रुपया हो गया, मतलब 300 रुपया बढ़ा है। ठीक। और यह वृद्धि 4800 है, 48 रुपया। तो इसलिए 300 का वैल्यू किसके बराबर है, 48। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 बटा 300, और इंटू कितना कर देंगे, 1000। चाहे 1000 का निकाल देते डायरेक्ट, 1 का क्या निकालें, यहाँ निकाल देते 1000 का। 1000 जब काटिएगा 1 2 1 2 और 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो कितना आ जाएगा, 160। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगला सवाल कह रहा है कोई कार 40 का स्पीड से चलता है 48 किलोमीटर दूरी और 65 का चाल से चलता है तो 52 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुल दूरी तय करने में औसत चाल एवरेज स्पीड, सिंपल वाला फार्मूला लगाइएगा, हार्ड वाला नहीं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस एक बार जा रहा है 48 किलोमीटर और एक बार जा रहा है 52 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 48 प्लस 52। ठीक। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम देखते हैं। तो 48 का दूरी 40 का स्पीड से गया,
और 52 का दूरी 65 का स्पीड से गया। तेरह चौके 52, तेरह पचे 65, कटता है तो काट देते हैं। 8 छः 48, 8 पचे 40, काट देते हैं। 6 4 10/5 यानी कि 2, और ऊपर कितना आ गया 100, 100/2 यानी कि कितना आ गया 50। तो कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला सवाल। ए बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, कर दीजिए। ए बी मिलकर कितना दिन में, 10 दिन में। बी सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर कितना दिन में करते हैं। जिस तरह से क्वेश्चन का डिमांड है उसी तरह से हम लोग करते जाते हैं। सी ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यहाँ हो जाएगा 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। यहाँ से आ जाएगा वैल्यू किसका, 2ABC का। देखिए ना, सब काहे आता है, करोड़ों बार सिखा चुका है। टाइम एंड वर्क का नाम पूरा कंसेप्ट सिखाया है आपको, बेसिक से लेके हाई तक। अगर वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट्स में हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उसका दे देंगे। सारा जितना भी मैथ्स का टॉपिक पढ़ा है उसका दे दिए हैं, अब देख लीजिएगा, ईजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2ABC का है। ए एक बार, ए एक बार 2 बार, बी एक बार 2 बार, सी एक बार 2 बार। तो 2 को कॉमन निकालिए, 2ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 3 13। तो यहाँ से ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा 13/2। मतलब इन लोगों का इफिशियंसी मिला करके कितना हो जाएगा 13/2। कहता है वे सभी 8 दिन तक साथ काम करते हैं, काम करवाइए इन लोगों को 8 दिन तक। तो 2 चौके 8, 13 चौके 52, 52 काम। शेष काम कितना बचेगा, शेष, तो शेष बचेगा 60 घटाओ 52 यानी कि 8। अब क्या कहता है, सी अकेले पूरा करना चाहता है, करवा दीजिए, सी का भी मन रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी जोड़ के कितना है 6, तो ए बी सी जोड़कर है 13/2, और ए बी है 6, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 13/2 -6। तो 6 दूनी 12, और 13 में घटेगा 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सी काम करना चाहता है, कितना काम बचा 8, और कितना का एफिशिएंसी 1/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो सी को कितना टाइम लगेगा 16 दिन, ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी 13 नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये कॉस को हम लोग लिख सकते हैं sin 25, बताए हैं एक दूसरे का उल्टा लिखा रहेगा तो क्यों, क्योंकि sin 30 में जो मान होता है वो cos 60 में होता है। तो sin 30 वाला मान cos 60 के बराबर होता है, तो sin 25 वाला मान cos 65 के बराबर होगा। यहाँ पे cos 25 है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos 25, क्योंकि sin 65 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो साइन साइन गुना होकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और नीचे देखिएगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक से तो काम बनने वाला नहीं है, तो कॉसेक लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सेक लिख देते हैं, सेक 70 डिग्री। अब कॉमन निकालेंगे, सेक 70 डिग्री, माइनस था तो माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर 70 डिग्री साइन स्क्वायर था। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हम लोग क्या जानते हैं, एक जानते हैं, क्या जानते हैं 1, और ऊपर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना जानते हैं 1, और नीचे 1 और 1 है ना, माइनस है, तो कितना आ जा रहा है 1, -1/1 यानी कि -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 -1। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अगला सवाल, मतलब बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, आप करिए तो सही, सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन कौन हिला देगा बताइए, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाए, लाभ प्रतिशत बताइए। कुछ नहीं पता, ना क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य, कैसे बनेगा। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स, सेलिंग प्राइस वाई। ठीक है,
अब आगे आते हैं, तो लाभ क्या होता है यहाँ से, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है हमारा प्रॉफिट। अब क्या कह रहा था, एक लाइन कह रहा था कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए। तो विक्रय मूल्य को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, यानी कि कितना कर दिया जाए, 2y। तो लाभ कितना होता तब उस केस में, तो 2y कर देते तो लाभ होता है x। x घटाएंगे तब ना, क्यों कि 2y में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ लाभ कितना हो रहा था, y माइनस एक्स, कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। 2y उधर लेके चल जाते हैं ना, y वाला इधर आ जाएगा 3x, तो इधर हो जाएगा 2x, गुना कर लिए, इधर हो गया 3y और इधर आ जाएगा -2y। तो y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2x के। तो कहता लाभ प्रतिशत क्या होगा, पहले लाभ निकालते, हो कितना रहा है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट होता है, हाँ, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2x। यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स रखा है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2x, y का वैल्यू कितना आ चुका है, 2x। तो रखेंगे 2x माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x। तो कॉस्ट प्राइस भी x है, लाभ भी x है, तो प्रॉफिट हो जाएगा x बटा x इंटू 100। तो x का x कितना हो जाएगा, 100, x कट जाएगा, यानी कि 100%। बताइए, इतना खूबसूरत क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। सबको समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला सवाल करिए। कहता है 3.5 सेंटीमीटर वाले भुजा घन का आयतन बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है घन का आयतन बताने में। घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम ए क्यू क्या होता है, ए क्यू। भुजा कितना है, 3.5, तो कितना हो जाएगा, 35, 35, 35, 35, 10, 10, 10। 35 का क्यों, तो कम से कम उतना याद नहीं है, लंबा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 343। ऊपर में कितना आ रहा है, 343 बटा 8, 8 चौके 32, 4 वाला आंसर है। ठीक है, 4 वाला आंसर हो जाएगा, 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर 2। कंसेप्ट लगा लिए, ठीक है ना। आगे आते हैं। एक घन का कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी भुजा, सेम पीछे वाला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, घन का टोटल क्या होता है, 6a² बराबर 73 5 बटा 10। तो a² का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, 735 बटा 10 इंटू 6। काटिए, 3 से कटेगा, पहले 5 से काट लेते हैं ना। 5 14 70, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 49, 49 बटा 4, 49 बटा 4 का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49/4, 7.5 आ जाएगा, यानी कि 3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म। 2 क्वेश्चन DI का कर लीजिए। कहता है क्वेश्चन, ग्राफ दिया गया ABCD, ये मांग है और ये उत्पादन है। ध्यान से समझिएगा, मांग और उत्पादन। कह रहा है यदि कंपनी A किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन को खरीदकर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी होगी। कंपनी A का बारे में अगर बात करें तो उसका मांग कितना है, डिमांड 3000 का डिमांड भैया। अब पूर्ति कितना कर पा रही है, उत्पादन 1500 का, यानी 1500 को उसको चाहिए, कहीं से जुगाड़ करना होगा। तो जितना मांग उतना उत्पादन होना चाहिए कम से कम। हाँ, तो देखिए D वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे उत्पादन कितना कर रहा है, A 1500,
और डी कितना उत्पादन कर रहा है 27। तो अगर डी 15 17 32 हो जाएगा। अगर डी ए और डी को कर लेंगे उत्पादन वाला तो 15 और 27 32 हो जाएगा। ए कितना मांग कितना ए का 3000, लेकिन डी का मांग कितना है सिर्फ और सिर्फ 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 12 42। तो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ रिलेशन रखेगा। अगला क्वेश्चन इसी पे, यदि कंपनी सी की मांग का x% बी की मांग के बराबर है, सी का x%, सी का मांग का x%, यानी 2500 का x%, बी का 600%, 600 के बराबर है ना। तो सी का 2500 का x% बराबर है कितना के 600। यहाँ से कट जाएगा 20 क्या होगा, कट जाएगा। 25 दूना 50, 25 चौके 100, यानी कि 24। तो कितना हो जाएगा, किसके बराबर है, x 24% के बराबर है। ख़त्म हो गया। तो बस आज का लिए इतना ही। आज हमारा प्रैक्टिस सेट आज भी अच्छा क्वेश्चन किए, सारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसका चिंता आप छोड़ दीजिए। सिर्फ मन लगाकर प्रैक्टिस करते जाइए। आने वाला MTS का एग्ज़ाम उसी तरह चलेगा, रेलवे का एग्ज़ाम, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सारा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।